नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोर्ड एग्जाम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बाबू आज हम बात करेंगे आप अनसीन पैसेज को कैसे ट्रिक से सॉल्व करें। हम आज बात करेंगे हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज। हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज। आप अनसीन पैसेज जो अपठित गद्यांश आता है उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत ईजिली हम बताएंगे यार, आपका एक मार्क्स भी नहीं कटेगा, इतना ईजिली बताएंगे। देखिए जो 5, 6, 7, 8 पॉइंट है इसको आप देख लीजिएगा बस। देखिए अनसीन पैसेज पर आधारित प्रश्नों को ठीक उत्तर लिखने के लिए नीचे महत्वपूर्ण सुझाव दिए जा रहे हैं। ठीक, सिंपल है। अब देखिए नंबर 1, देखिए सर्वप्रथम दिए गए गद्यांश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। सर्वप्रथम बाबू जो गद्यांश दिया जाता है, जो अनसीन पैसेज दिया जाता है, उसको 2 से 3 बार ध्यानपूर्वक केयरफुली पढ़ना चाहिए। ठीक, अब देखिए नंबर पॉइंट 2, खंड के, देखिए खंड के नीचे दिए गए प्रश्नों को भी बार बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। हमें खंड के नीचे जो प्रश्न दिए जाते हैं उनको भी ध्यानपूर्वक बार बार पढ़ना चाहिए। इस प्रकार खंड का मुख्य भाव समझने के बाद मतलब मिलती है। इस प्रकार जो है समझने में मदद मिलती है। इस प्रकार खंड का जो मुख्य भाव होता है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है, वह हमें समझने में मदद मिलती है। अब देखिए पॉइंट नंबर 3, खंड में प्रश्न के उत्तर ढूंढने के लिए पेंसिल से चिन्ह लगाएं। खंड में प्रश्न के उत्तर ढूंढने के लिए पेंसिल से चिन्ह लगाएं। बाबू अगर आप पेन से चिन्ह लगाते हैं पेपर में, ठीक है, पेन से आप पेपर में टिक लगाते हैं तो आपके अगर क्लास में बोर्ड मतलब एग्जामिनर आ जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम पड़ सकती है, इसलिए पेंसिल से टिक लगाएं। ठीक, जैसे एग्जामिनर आए उसको तुरंत इरेज कर दें, ध्यान से सुनेगा, पेंसिल से टिक लगाएं, जैसा उसमें किया गया है बिल्कुल वैसा ही करें, पेंसिल से टिक लगाएं। इस प्रकार संभावित उत्तर मिल जाएंगे। अब देखिए पॉइंट नंबर 4, देखिए अगर अंडरलाइन पोर्शन को, ठीक है, अगर अंडरलाइन पोर्शन को कॉपी में भाव के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से लिख लेना चाहिए, इससे पैसेज का मूल भाव समझ में आ जाता है। उत्तर सदैव उसी टेंस में लिखना चाहिए जिसमें प्रश्न पूछा गया हो। अगर आप अनसीन पैसेज करते हो आपको टेंस का नॉलेज होना चाहिए, टेंस का बहुत ही बेहतरीन नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। ठीक, अब देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6, पॉइंट नंबर, ठीक, देखिए खंड पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देते समय छात्र प्रायः खंड में दी गई भाषा को ज्यों का त्यों रख देते हैं, जो सर्वथा अनुचित है, जो सर्वथा गलत है, इट इज टोटली रॉन्ग। ठीक है, आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करते हुए शब्दों में उत्तर लिखने का प्रयत्न करें। अगर आपको लगे कि मतलब इसका ये मतलब परिवर्तन हो सकता है, इसका आवश्यकता अनुसार उसका परिवर्तन कर दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, देखिए पॉइंट नंबर 6 के बाद एक क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट महात्मा गांधी। मतलब महात्मा गांधी के बारे में आपका क्या विचार है। व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट महात्मा गांधी। अब देखिए इन माई ओपिनियन, मेरा विचार है, महात्मा गांधी सेक्रीफाइस हिज लाइफ, महात्मा गांधी ने अपने जीवन को त्याग किया फॉर द नेशन, राष्ट्र के लिए, दैट्स वाई, इसलिए वी कॉल हिम फादर ऑफ नेशन, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, हम उन्हें बुलाते हैं फादर ऑफ नेशन, राष्ट्र के पिता। ठीक, अब देखिए योर ओपिनियन प्रश्न में है, देखिए इसमें क्या लिखा गया है, यहाँ योर ओपिनियन प्रश्न में है तो उत्तर में माई ओपिनियन होना चाहिए। देखिए माई ओपिनियन लिखा है ना, इन माई ओपिनियन। ठीक, अर्थात प्रश्न तुम्हारी राय में, प्रश्न कहता है तुम्हारी राय में, व्हाट इज़ योर ओपिनियन, तुम्हारी राय में महात्मा गांधी क्या, मतलब तुम्हारी राय में महात्मा गांधी क्या है, महात्मा गांधी के बारे में क्या है। ठीक, तो यहाँ पे होगा तुम्हारी राय में और उत्तर में होगा मेरी राय में या मैं सोचता हूँ। अब देखिए उत्तर लिखने के बाद उसे दोहराना आवश्यक है, अगर आप दोहराएंगे तो आपको कहीं मिस्टेक होगी तो उसका अंदाज़ा मिल जाएगा। मुझे आज भी याद है यार, एक अनसीन पैसेज आया था क्लास, जब मैं 9th में पढ़ रहा था, तो उसमें पैलेस था। ठीक, उसमें उसमें पैलेस था, महल था। ठीक, मैं उसमें प्लेस लिख के चलाया था, प्लेस लिख के चलाया था सर, मतलब उसके लिए सर पूरा मार्क्स काट दिए थे, समझ सकते हो। और सब सही था, सिर्फ एक शब्द से मतलब वह महल जो स्थान का भाव प्रदर्शित कर रहा था, वहाँ भाव प्रदर्शित करने लगा बाबू किसका, महल का, तो पूरा सेंटेंस ही चेंज हो गया। ठीक, उत्तर सही और तर्कसंगत होना चाहिए, जो हमारा उत्तर होगा बाबू वह सही और तर्कसंगत होना चाहिए। आपको आइए हम बताते हैं एक सॉल्व करके पैसेज। देखिए पैसेज बाबू आपको ऐसे दिया रहेगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए, एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग, और अपने रीडिंग के अनुसार, ठीक है, आंसर क्वेश्चन गिवन बिलो इट, जो आंसर क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं उनको लिखिए। अब देखिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल, लेडी लैम्पोला है, ठीक है, लेडी लैम्पोला है ये। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न एट फ्लोरेंस इन इटली, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था फ्लोरेंस के इटली शहर में 15 मई 1820 को। ठीक, हर पेरेंट्स कॉल्ड हर आफ्टर द नेम ऑफ सिटी। ठीक,
उनके पिता जो थे सिटी के नाम के अनुसार उनका नाम रख दिए थे। वेयर शी वाज बॉर्न, जहाँ वह पैदा हुई थी। हर सोल एम्बिशन, ठीक, हर सोल एम्बिशन इन लाइफ वाज टू बी नर्स, वह नर्स बनना चाहती थी। एंड सो, इसलिए सी गैव अप ऑल थॉट एंड मैरिज पर्सनल हैप्पीनेस, और उसने अपने मतलब कि त्याग दिया था, शादी विवाह और हैप्पीनेस को त्याग दिया था। सी स्पेंड ईयर विजिटिंग हॉस्पिटल आफ्टर हॉस्पिटल, वह मतलब बहुत समय तक हॉस्पिटल में अपना व्यतीत किया समय, डे एंड नाइट, रातों दिन। सी विजिटेड वेरी बेड इन हॉस्पिटल टू सी नो पेशेंट वॉज नेग्लेक्टेड एंड द वेयर एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल, हाउ एवर हार्ड ही माइट वर्क हार्ड डे, ठीक है, एवरीवेयर एवरी नाइट शी वुड टेक हर लैम्प एंड मूव फ्रॉम बेड टू बेड। वह मतलब लैंप लेके रात में बेड टू बेड घूमा करती थी, किसके, पेशेंट के बेड टू बेड। द लेडी विद द लैम्प, द लेडी विद द लैम्प, द लेडी विद द लैम्प, द सोल्जर्स कॉल्ड हर, सोल्जर्स उन्हें पुकारते थे, सोल्जर्स उन्हें क्या पुकारते थे, द लेडी विद द लैम्प, दैट इज़ द नेम बाई विच द वर्ल्ड एज रिमेंबर्ड हर एवरेसेंस, जो हमारा यह नाम जो है हमारा संसार हमेशा याद रखेगा। अब देखिए बाबू क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। व्हाट वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल सोल एम्बिशन, इसमें आपको कीवर्ड छाटना है, कीवर्ड छाटना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कीवर्ड क्या है। देखिए व्हाट वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इसमें कोई कीवर्ड नहीं है। जब सोल एम्बिशन आ गया तो तुरंत आपके दिमाग में मतलब कि आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि सोल एम्बिशन कहाँ पे था, सोल एम्बिशन पैसेज में कहाँ पे था, सोल एम्बिशन बाबू यहाँ पे है, ये देखिए, सोल एम्बिशन इन वाज टू बी नर्स। तो यहाँ क्या कहना चाहता है कि व्हाट वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल सोल एम्बिशन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का मतलब एम्बिशन मतलब उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पूछा है फ्लोरेंस नाइटिंगेल सोल एम्बिशन वाज टू बिकम नर्स, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी वह उनका उद्देश्य था कि वह नर्स बनना चाहती थी। वह क्या बनना चाहती थी, नर्स बनना चाहती थी ना, लिखा इसमें देखिए, हर सोल एम्बिशन इन लाइफ वाज टू बी ए नर्स, वह नर्स बनना चाहती थी। अब देखिए, वाई डिड सी गैप द थॉट ऑफ मैरिज, उन्होंने मतलब क्यों मैरिज मतलब के विचार सोचा, मतलब त्याग दिया, मैरिज क्यों त्याग दी। एज सी, देखिए एज सी वांटेड टू बिकम नर्स, वह जैसा कि वह नर्स बनना चाहती थी, सो इसलिए सी गैव अप द थॉट ऑफ मैरिज एंड पर्सनल हैप्पीनेस, और पर्सनल हैप्पीनेस, देखिए सी गैव अप ऑल थॉट एंड मैरिज एंड पर्सनल हैप्पीनेस, इसलिए उन्होंने, वह नर्स बनना चाहती थी इसलिए उन्होंने अपने पर्सनल हैप्पीनेस और मैरिज को त्याग दिया। अब देखिए, वाई डिड सी विजिट एवरी बेड, वह प्रत्येक बेड क्यों मतलब विजिट करती थी, प्रत्येक बेड क्यों विजिट करती थी। देखिए सी विजिटेड एवरी बेड, वह प्रत्येक किया, ठीक है, करती थी, टू सी दैट नो पेशेंट वॉज नेग्लेक्टेड एंड वर कंफर्टेबल, नो पेशेंट मतलब कोई भी पेशेंट को कोई वॉज नेग्लेक्टेड, कोई पेशेंट उपेक्षा ना करे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए एक्सप्लेन द इटिलाइज वर्ड ऑफ द पैसेज, हॉस्पिटल आफ्टर हॉस्पिटल, सो मैनी हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल आफ्टर हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल के बाद, तो सो मैनी मतलब बहुत सारे हॉस्पिटलों में घूमा करती थी। द लेडी विद द लैम्प, ए लेडी हैविंग अ लैम्प, द लेडी विद द लैम्प मतलब कि लेडी विद द लैम्प क्यों कहते थे, ए लेडी हैविंग अ लैम्प, एक मतलब औरत जो लैम्प ली हुई थी, एक औरत जो लैम्प ली हुई थी। अब देखिए, गिव सूटेबल हेडिंग एवब पैसेज, इस एवब पैसेज का सूटेबल हेडिंग क्या है, तो सूटेबल हेडिंग टू एवब पैसेज इज द लेडी विद द लैम्प, द लेडी विद द लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल। यार देखिए, सबसे पहले आपको पैसेज में यार अगर आपको देखिए, फिर से आपको बता दे रहा हूँ लास्ट में, अगर आपको पेपर में अगर अनसीन पैसेज आता है, वैसे तो आएगा ही, उसमें आता है कोई बात ही नहीं है। देखिए अगर पेपर में अनसीन पैसेज आया तो आप सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले आप पैसेज को 2-3 बार पढ़ेंगे, पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे और प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे। फिर उसमें क्वेश्चन में जो कीवर्ड होगा उस पर ध्यान देंगे कि मतलब इसमें उद्देश्य क्या निकल रहा है, इस प्रश्न का उत्तर मतलब पूछना क्या चाहता है, तो उस पर ध्यान देंगे। जो कीवर्ड होगा उस पर ध्यान देंगे ना, सबसे पहले कीवर्ड लिख लेंगे, कीवर्ड लिख लोगे, सबका पहले कीवर्ड, सबका क्वेश्चन नंबर 1 का कीवर्ड ऐसे मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का कीवर्ड डाल लिख लोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जैसे डाल के कीवर्ड लिख लोगे तो आपको क्वेश्चन ढूंढने में पैसेज में आसानी होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अनसीन पैसेज को सॉल्व करने के तरीका बेहतरीन समझ गए होंगे और बिना कोई झिझक के। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका जो अनसीन पैसेज का डर था वह खत्म हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।